वीडियो के इस भाग में हम बताएंगे कि बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ रेंज दिया हुआ है बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए। ओवरवेट यानी मोर देन 2 SD रहेगा, 2 SD से अधिक होगा BMI तो वह ओवरवेट कहलाएगा। नॉर्मल के लिए है -2 से लेकर के 2 SD तक, वह नॉर्मल कहलाता है। लो वेट होता है मोर देन -2 SD। यहाँ पर SD का मतलब होता है, SD का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन का वैसे अर्थ होता है अंतर, हिंदी में अंतर होता है। तो यही इसका रेंज है। ठीक है, अब बॉडी मास इंडेक्स में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज का हमें बॉडी मास इंडेक्स निकालना है, उसका हमें सबसे पहले वेट लेना होता है। वेट, और वो भी किलोग्राम में। वेट लेंगे किलोग्राम में, पहला बात। दूसरा, हम उसका हाइट लेते हैं। हाइट लेते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, हाइट हम सेंटीमीटर में लेंगे और वेट लेंगे केजी में। वैसे बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है, हमारा जो बॉडी होता है वह मास यानी वेट, मास का मतलब होता है वेट, तो हमारा बॉडी वेट के अनुसार से निर्भर करता है। यानी हाइट और वेट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जितना हाइट होगा उसी के अनुसार से वेट होना चाहिए। ठीक है, अब हम कैसे निकालते हैं बॉडी मास इंडेक्स, कैसे निकालते हैं। तो वेट हम ले लेते हैं केजी में और हाइट को हम लेते हैं सेंटीमीटर में। उसके बाद सेंटीमीटर जो हाइट है, हाइट का हम वेट को डिवाइड करते हैं हाइट के वर्ग से। तो उसका एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, जैसे BMI इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद जो आंसर आता है वही होता है BMI, और वह इस रेंज से हम टैली करते हैं, ओवरवेट है या नॉर्मल है या लो वेट है, इस तरह से। तब इस फॉर्मूला से अब हम एक उदाहरण लेकर के BMI निकालते हैं। जैसे हम वजन मान लीजिए लेते हैं 40 kg। 40 kg वेट हो गया वजन, और हाइट हम ले लेते हैं जैसे 150 सेंटीमीटर। यहाँ पर वजन को हम केजी में लिए हैं और हाइट को सेंटीमीटर में लिए हैं। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में बैठाते हैं। जैसे वेट हो गया 40 kg और हाइट हो गया 150 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर है, यानी 150 इंटू 150। ठीक है, अब इसको भी हम चेंज कर देंगे ग्राम में। तो ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करेंगे। अब इसको हम काटते हैं
तो ये हो जाएगा 40 और 3 जीरो लग जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, 2, 5 और 00 लगेगा। इसके बाद इसको हम 2 जीरो को कैंसिल करते हैं, 2 जीरो से बच गया 400 डिवाइडेड बाय 225। अब इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1.777, किस तरह से आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 1.77, यानी ये किस रेंज में आएगा, मोर देन 2 HD में नहीं आएगा, -2 से लेकर के 2 HD के बीच में आ रहा है। 1.777 SD जो आया ये -2 से लेकर के 2 SD के बीच आ रहा है। तो जिस व्यक्ति का वजन 40 kg और हाइट 150 सेंटीमीटर का होगा तो उसका BMI बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल होगा।